क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ 48 घंटे में कुछ भी सीख सकते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सीखने की पूरी प्रक्रिया को बदल सकती है, जिसे लिखा है टैंसल आली ने। यह किताब उन तकनीकों के बारे में बताती है जो आपको तेजी से और प्रभावी ढंग से सीखने में मदद कर सकती है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में तेजी से बदलती दुनिया में नई स्किल्स सीखना जरूरी हो गया है। लेकिन क्या हो अगर आप वही स्किल्स तेजी से और आसानी से सीख सकें? यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है, सीखने को तेज, मजेदार और प्रभावी बनाना। टैंसल आली खुद एक मेमोरी चैंपियन है। उनकी तकनीकें न सिर्फ तेज सीखने में मदद करती हैं, बल्कि लंबे समय तक याद रखने में भी सहायक होती हैं। टैंसल आली कहते हैं कि दिमाग चीजों को शब्दों की तुलना में तस्वीरों के रूप में जल्दी याद करता है। मान लीजिए कि आपको 10 चीजों की एक लिस्ट याद करनी है, तो आप उन्हें मन में एक कहानी के रूप में जोड़ सकते हैं। जैसे अगर लिस्ट में सेब है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ा सेब किताब के पन्नों पर गिर रहा है और किताब में से एक घड़ी निकल रही है। ऐसी कहानियां दिमाग में छवि बना देती हैं, जिससे चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये तकनीक प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें आपको कोई जानी पहचानी जगह, जैसे आपका घर, चुननी होती है और फिर आपको जो भी चीजें याद करनी है, उन्हें उस जगह के अलग अलग हिस्सों में रख देना होता है। जैसे अगर आपको किसी स्पीच के पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आप कल्पना करें कि आपका पहला पॉइंट आपके दरवाजे पर लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट आपकी टेबल पर, तीसरा पॉइंट आपकी अलमारी में। ऐसे करके आप आसानी से पूरी स्पीच याद रख सकते हैं। स्पीड लर्निंग और रिटेंशन स्ट्रेटजीज के लिए कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले, एक्टिव रिकॉल का उपयोग करें, जो आपकी मेमोरी को मजबूत करता है। दूसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन को अपनाएं, जिससे आप लंबे समय तक जानकारी याद रख सकते हैं। और हाँ, हमेशा समझने की कोशिश करें, सिर्फ रटने की नहीं। इन तकनीकों से आप तेजी से और प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन की इस तकनीक के अनुसार, अगर आप किसी चीज को साधारण शब्दों में समझा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसे अच्छे से सीख लिया है। स्टेप 1, जो सीखना है उसे एक पेपर पर लिखो। स्टेप 2, उसे एक बच्चे की तरह समझाने की कोशिश करो। स्टेप 3, जहां फंस रहे हो वहां और सीखो। स्टेप 4, जब तक आसानी से समझा न सको तब तक इसे दोहराओ। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं, तो आप सच में उसे समझ गए हैं। अक्सर लोग एक बार पढ़कर चीजों को भूल जाते हैं, इसलिए स्पेस्ड रिपीटेशन तकनीक का उपयोग करें। इसमें एक निश्चित समय पर पढ़ाई को दोहराने से दिमाग में चीजें पक्की हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, पहला पुनरावृत्ति 1 दिन बाद, दूसरा 1 हफ्ते बाद, तीसरा 1 महीने बाद। ऐसा करने से जो भी आप सीख रहे हैं वह लंबे समय तक याद रहेगा। Enhancing focus and creating the right environment. अगर आप एक बार में लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकते, तो यह तकनीक आपके लिए बेस्ट है। स्टेप 1, 25 मिनट तक पढ़ाई करें। स्टेप 2, 5 मिनट का ब्रेक लें। स्टेप 3, हर 4 बार के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और आप ज्यादा समय तक ध्यान लगा सकते हैं। सीखने का माहौल भी उतना ही जरूरी है जितनी तकनीकें। एक शांत, व्यवस्थित और प्रेरणादायक जगह बनाएं। साथ ही पढ़ाई के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखें, ताकि ध्यान न भटके। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स की सबसे प्रभावी तकनीकें। अगर आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं, तो आप भी तेजी से और प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। एक्शन स्टेप: इस वीडियो में सीखे गए किसी भी एक मेथड को आज से ही अपनाइए और अपने अनुभव नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर मोर AI-generated videos.